नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम, मेरा नाम है परिमुग्धा सोनकर। मैं कक्षा 4A की छात्रा हूँ। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। हाउ डू यू डिफाइन अ कंप्यूटर? हाउ डू यू डिफाइन अ कंप्यूटर? A computer is an electronic machine that can store, organize and find informations and do calculation। इसका मतलब है जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो ऑर्गेनाइज करता है डाटा और वो इंफॉर्मेशन और वो कैलकुलेशन करता है। फिर नेम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। The various parts of a computer are hardware. पहला है मॉनिटर, फिर सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है CPU, फिर थर्ड है हमारा कीबोर्ड, फोर्थ माउस, फिफ्थ प्रिंटर, फिर है सॉफ्टवेयर। व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर है आर द मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर वो होते हैं जो मशीनरी होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इसका मतलब होता है जो कंप्यूटर होता है जब हम उसमें कुछ प्रोग्राम चलाते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम को ऑपरेट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमारा फोर्थ, what are the main functions of the computer? Functions of a computer are enter the data। ठीक है, हम वो पढ़ते हैं उसकी डिफाइन। We can enter data with the help of input device such as keyboard, mouse, etc। तो इसका मतलब है कि हम जब डाटा एंटर्ड करते हैं उसके अंदर तो हम किससे करते हैं, कीबोर्ड या फिर माउस से। जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें पहले कर्सर घुमाना पड़ता है खोलने के लिए, उस पर दबाना पड़ता है कर्सर माउस पे हमारे, फिर हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ऐसे ऐसे जो भी होता है हमारा, तो उसको कहते हैं एंटर द डाटा। अब सेकंड है प्रोसेस द डाटा। ठीक है, इसका है process the data, it performs calculate, compare data which is done with the help of CPU। इसका मतलब होता है जब कंप्यूटर परफॉर्मेंस करता है, कैलकुलेशन करता है, कंपेयर से उससे बड़ा बड़ा ऐसे हो जाता है। फिर डाटा which is done with the help of CPU। जो CPU की वजह से डाटा हेल्प जोड़ता है। फिर हमारा है थर्ड, डाटा स्टोर। कंप्यूटर स्टोर डाटा। ठीक है, जब कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है इन द मेमोरी, डाटा कैन टू बी स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डिवाइस लाइक द फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव। तो इसका मतलब होता है जब कंप्यूटर अंदर डाटा स्टोर करता है तब एक मशीनरी आती है और फिर डाटा स्टोर होता जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनल स्टोर आता डिवाइस आती है लाइक फ्लॉपी, जिससे हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो हम डिस्क लगाते हैं या फिर पेन ड्राइव, उसे कहते हैं डाटा स्टोर। नाउ फोर्थ इज मतलब आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। आउटपुट, ठीक है, सुन रहे हो, आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ और रिजल्ट प्रोड्यूसर बाय द कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जब डाटा आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेस करता है, आउटपुट वो क्या प्रोडक्ट्स करता है, इंफॉर्मेशन करता है और हम उसके रिजल्ट्स चेक करते हैं कि वो प्रोड्यूसर है क्या नहीं है। ठीक है, नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो अब हम वेरियस पार्ट्स सर्च करेंगे जो हार्डवेयर होते हैं। वो है 6 हार्डवेयर
अब हम चलो करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। पहला है मॉनिटर, जिस पे हमें स्क्रीन्स दिखती हैं, मॉनिटर। सेकंड इज जॉयस्टिक, जिससे हम गेम खेल सकते हैं। ओके, थर्ड इज कीबोर्ड, जिससे हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी। फोर्थ इज स्कैनर, ओके, जिससे हम कुछ भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी रखी है हमने, अब जैसे ये कॉपी है, अगर मैंने इस कॉपी को उस पर स्कैन करने के लिए रखा तो वही का वही स्कैन होके आ जाएगा। फिर फिफ्थ इज फिफ्थ इज माउस। माउस से हम कुछ भी एंटर करते हैं, ऐसे माउस को घुमाते हैं ना अपने, उसे कहते हैं माउस। एंड सिक्स्थ इज प्रिंटर। प्रिंटर से हम कंप्यूटर में जाते हैं, हमें क्या प्रिंट करना होता है हम उसे चूज करते हैं उस डिवाइस को और फिर प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, आईपीओ साइकिल क्या होती है? आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। Thus process of a computer task can be crisis 3 stages। इसका मतलब होता है जो आईपीओ साइकिल होती है वो स्टैंड्स होती है, वो इनपुट की होती है। तो जब हम उसे इनपुट रखते हैं वो प्रोसेस आउटपुट डज प्रोसेस ऑफ जो हम उसे टास्क देते हैं वो पूरा करती है टास्क। अब जैसे हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं तो वो टास्क पूरा करते हैं ना, वैसे क्रिजेंस 3 स्टेजेस। अगर हम कंप्यूटर को 3 स्टेजेस बैलेंस करने को देंगे, जैसे 1 2 3, वो अपने काम को और अपने उसको टास्क को पूरा करेगा। इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल। अब है हमारा इनपुट। इनपुट क्या होता है? व्हेन डाटा एंटर द कंप्यूटर रिसीव्स इट। क्या होता है इनपुट? जब डाटा एंटर कर लेता है कंप्यूटर के अंदर, वो रिसीव इट कर लेता है, उसे कहते हैं डाटा और इनपुट। उसे दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, सब सही है आंसर। अब है हमारा सेकंड है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है आपको पता है? When the computer process the information that has been entered output। इसका मतलब होता है जब कंप्यूटर प्रोसेस करके अपने अंदर इंफॉर्मेशन हमें बाहर देता है, इंफॉर्मेशन की क्या हो रहा है, उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आती है बाहर, और दैट हैज़ बीन एंटर्ड आउटपुट। एंटर्ड मतलब जो एंटर्ड देती है, हम एंटर करते हैं कुछ भी तो हमारा पासवर्ड खुलता है ना, वैसे जब वो इंफॉर्मेशन हमें देती है वो एंटर्ड होता है, तब जाके वो आउटपुट बनता है। अब थर्ड है हमारा व्हेन इंफॉर्मेशन और द रिजल्ट्स इज बीन डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर। इसका मतलब होता है कि जब कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है और हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, इज बीइंग डिस्प्ले का मतलब होता है जो हम स्क्रीन पे कंप्यूटर पे देखते हैं सामने, और हमें दिख भी सकता है वो क्या है और देखते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्ले। ओके, बाय द कंप्यूटर। देन 7th इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स। आप फॉलो, जैसे आपको कुछ की तो फुल फॉर्म्स पता होंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। सीपीयू की आपको पता है, वीडियो, आईपीओ, सीयू, एमयू। ठीक है, अब हम इसकी वो फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू वो होता है जो बड़ा सा होता है, ब्रेन उसका होता है, कंप्यूटर का वो होता है ब्रेन, उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वीडियो को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम वीडियो को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आईपीओ को कहते हैं इनपुट प्रोसेस यूनिट। आईपीओ को हम क्या कहते हैं? इनपुट प्रोसेस यूनिट। फिर हम कहते हैं सीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। आप जैसे पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पे जैसे मेला होता है, वहाँ पे झूले होते हैं, तो कंट्रोल रूम में हम उसे कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे ही उसकी कंट्रोल यूनिट होती है। हम कुछ भी कंप्यूटर में चलाते हैं तो कंप्यूटर का कंट्रोल करता है ना, इसलिए सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट।
और एमयू का होता है मेमोरी यूनिट, जिससे वो कंप्यूटर चलता है मेमोरी से, तो उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। फिर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। कीबोर्ड में होती हैं हाउ मैनी कीज ऑन द कीबोर्ड, 1 0 and 5, 105 होती हैं कीज कीबोर्ड में। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि लैपटॉप में थोड़ी कम होती है, क्योंकि लैपटॉप में की जगह नहीं होती है साइड में क्रॉस की तरह, तो कि उसमें ज़्यादा नहीं होती लैपटॉप में, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा होती हैं। अब हम करेंगे राइट द काइंड्स ऑफ आउटपुट। हम आउटपुट की काइंड लिखेंगे। पहले सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट, हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट। इसका मतलब होता है जब सॉफ्ट कॉपी होती है स्कैनर, वो आउटपुट की होती है, और जो हार्ड कॉपी होती है वो भी आउटपुट। अब हम 8, तो अब हमारा ये 9 हो गया। अब हम 10, डिफाइन डाटा CPU स्कैनर VGU। चलो अब हम करते हैं डिफाइन स्कैनर CPU एंड VGU। चलो करते हैं। डाटा की पढ़ते हैं पहले। refers to fetch information stored in the computer। इसका मतलब होता है जो refers to fetch होता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, वो stored in the computer हो जाती है। अब आप अपने घर की फोटोज और उसकी फोटोज फोन की अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं ना एक फाइल में, वैसे ही कंप्यूटर ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अपने एक अंदर के फाइल में। चलो तो अब हमारा है CPU का। इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। फिर अब हम करेंगे स्कैनर की। इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। इसका मतलब होता है जब हम कोई भी डिवाइस को यूज टू कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट का मतलब हम उसे कॉपी करते हैं, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब है हमारी डेफिनेशन वीडियो की। वीडियो की है रेफरेंस डिस्प्ले यूनिट और द मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब होता है जो रेफरेंस होते हैं डिस्प्ले करते हैं। अभी मैंने आपको डिस्प्ले का मतलब बताया था, जिसको हम सामने देख सकते हैं और मतलब देख भी सकते हैं, और हम क्या है वो भी पहचान सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्ले यूनिट और द मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर पे ही तो डिस्प्ले होता है वो, तो मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर। चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।